Welcome, ladies and gentlemen. You are watching me on Career Planners YouTube channel and my name is Amit Chaudhary. And as you know, Career Planner always comes with innovative ideas to teach you vocabulary and grammar rules in English. So today, we will be learning vocabulary through a movie, right? So this is an experimental sort of video where we will be playing a movie. हम एक मूवी प्ले कर रहे हैं और इस मूवी के थ्रू हम लोग कुछ वर्ड्स को याद करने की कोशिश करेंगे, हम लोग कुछ वर्ड मीनिंग्स को देखेंगे, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है कि आप इस मूवी को एंजॉय करें। ये मूवी मैं अपने ऑफलाइन वर्कशॉप्स में भी दिखाता हूं, लेकिन आज मुझे ऑनलाइन क्लास में आपके सामने ये वीडियो लाने का मौका मिला है, तो मैं इसमें एक ऑनलाइन मूवी लेकर आ रहा हूं। और ये मूवी किसकी कहानी है? तो ये निकोला टेस्ला एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो अगर आप अभी के कंटेम्पररी साइंटिस्ट के लिस्ट को पढ़ेंगे तो निकोला टेस्ला का नाम एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट के रूप में उभरता है, क्योंकि इन्होंने एक्चुअली कुछ ऐसी खोजें की थी अपने वक्त में जिन खोजों के कारण आज हम वायरलेस टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन, लैपटॉप्स और बहुत सारे एसी करंट, ऑल्टरनेटिव करंट, इन सारी चीजों का हम यूज कर रहे हैं। इन सारे का जो कंट्रीब्यूशन है वो निकोला टेस्ला का है। आपको पता होगा इलॉन मस्क जो अभी रिचेस्ट लोगों में ऊपर नीचे होते रहते हैं, उनकी कंपनी का नाम भी टेस्ला है। अब ये जो मूवी हम देखने वाले हैं ये टेस्ला और एडिसन के बीच के एक फाइट पे है। टेस्ला ने ये हमेशा इल्जाम लगाया एडिसन पे कि एडिसन असली में एक साइंटिस्ट नहीं थे, वो सिर्फ बिजनेसमैन थे। उन्होंने टेस्ला के बहुत सारे आविष्कारों को नष्ट करने की कोशिश की, उनके बारे में गलत खबर पहुंचाने की कोशिश की, और ये सारी चीजें मिलकर टेस्ला को अपने वक्त में बहुत पॉपुलर होने से रोकती रही। और एडिसन के प्रयासों के कारण, तथाकथित रूप पे जो टेस्ला का कहना है, एडिसन के प्रयासों के कारण उनके डिस्कवरीज को कभी भी बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया। और टेस्ला ने कुछ अमेजिंग डिस्कवरीज की थी। उन्होंने एसी करंट, जो उन्होंने नया एक करंट खोजा, जो डीसी करंट, पहले डायरेक्ट करंट जो एडिसन की खोज थी, लेकिन डायरेक्ट करंट के बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। उनके जगह उन्होंने एसी करंट की खोज की, जो बहुत ही पावरफुल करंट है, जो कि ऑल्टरनेटिव करंट है, जो कि फ्रीक्वेंसी चेंज करता है। इस करंट को भी एडिसन ने दबाने की कोशिश की और टेस्ला ने फ्री एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट खोजा था, यानी कि एनर्जी को बिल्कुल फ्री प्रोड्यूस किया जा सके और फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। लेकिन उनके इस इन्वेंशन को भी ज्यादातर लोगों ने दबाने की कोशिश की। तो आइए हम इस मूवी को देखते हैं। ये मूवी की शुरुआत हो रही है एक सीन से जहां पर कि टेस्ला एक्चुअली बच्चे हैं और बीमार पड़े हुए हैं और उनके फादर ने, उनको कोलेरा की बीमारी हो गई है। फादर ने बोला था कि अगर तुम ठीक हो जाओगे तो तुम्हें मैं प्रीस्ट बनाऊंगा, लेकिन इनको सपने में दिखाई देता है कि अगर ये इंजीनियर बनेंगे तो इनकी लाइफ काफी लंबी हो जाएगी। तो अपने फादर को रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे इंजीनियर बनने दिया जाए। इनके फादर जैसे ही उनकी इस बात को मानते हैं, वो कोलेरा बीमारी से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो आइए हम इस मूवी को एंजॉय करते हैं और साथ में बीच बीच में हम वर्ड्स देखते रहेंगे, ट्रांसलेशन करते रहेंगे। करीब 45-50 मिनट की मूवी है, आप मेरे साथ बने रहेंगे। ये टेस्ला के बचपन का चेहरा। टेस्ला बचपन से ही चीजों को विजुअलाइज कर पाते थे।
cholera. I'm so sorry. Papa, Mama, listen to me. I had a dream about the... मैंने एक सपना देखा है फ्यूचर के बारे में। I will be world famous for my inventions. Nicola, my son, before you were born, I made a solemn vow. सोलमन बॉ, मैंने कसम खाई। Heals you. You will become a priest. तुम अगर ठीक हो जाओगे तो प्रीस्ट बनोगे। Please, I know I will recover if I become an engineer, and then everything will work out for the best. तो टेस्ला बोलते हैं अगर वो इंजीनियर बन गए तो सब ठीक हो जाएगा। इनके फादर अपने डिसीजन को बदलने वाले हैं। Oh God, please forgive me. I beg of you, forgive me. Yes, fine. You can be whatever you want to be. I give you my blessing. जैसे उनके फादर ने उन्हें ब्लेसिंग दी, टेस्ला बिल्कुल ठीक हो गए। कुछ दिनों के अंदर ही टेस्ला के स्वास्थ्य में सुधार हो गया। Because you are here now giving me this interview, अब यहाँ पे टेस्ला का एक इंटरव्यू लिया जा रहा है और इंटरव्यू में रिपोर्टर उनके सामने है और बात कर रही हैं और रिपोर्टर ये बोलने की कोशिश कर रही हैं कि अगर आप ठीक हुए तो जरूर इसमें किसी महान शक्ति का योगदान है, वो भगवान है या जो कुछ भी है। और टेस्ला बोलते हैं कि ऑब्वियसली जब मेरे पापा ने मान लिया कि मैं इंजीनियर बन सकता हूं तो एक्चुअली उसके बाद मेरे स्वास्थ्य में सुधार हो गया। that must mean you've recovered, thanks to God or someone else. Yes, to the complete surprise of everyone in my village, I made a complete recovery in just a few days. I continued in school at the Graz Institute and Paris University, becoming a successful electrical engineer. एक बहुत ही बड़े मैवरिक साइंटिस्ट रहे हैं, आइकनोक्लास्टिक साइंटिस्ट रहे हैं। मैवरिक या आइकनोक्लास्टिक का मतलब होता है जो पुरानी चीजों को तोड़ दे, जो बिल्कुल नए तरीके से चीजों को देखें। ये अपने समय के सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्ट में एक माने जाते हैं। ये अलग बात है कि इनकी डिस्कवरी उतनी पॉपुलर नहीं हो पाया और अमेरिकन स्कूल में कभी इनको पढ़ाया नहीं गया। और हम भी आज आइंस्टीन या न्यूटन या एडिसन के नाम तो जानते हैं, लेकिन हम टेस्ला का नाम नहीं जानते हैं। और इस मूवी के थ्रू हम लोग इस साइंटिस्ट की जिंदगी को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एडिसन ने कभी कभी इनके रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश की। इन्होंने बहुत सारे पेरिस यूनिवर्सिटी से इन्होंने एक सक्सेसफुल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। The illness led me to discover abilities I never suspected I had. I started to have these clear visions. इनको विजन्स आने लगे, इनको लाइट दिखाई देती थी। ये अपने डिस्कवरीज को आंखों के सामने देख पाते थे। इनका दिमाग बिल्कुल बदल गया बीमारी के बाद। In my mind first, where I could perfect it. ये अपने दिमाग में अपने इन्वेंशंस को पहले देखते थे और तब उसको इंप्लीमेंट करते थे लेबोरेटरी में। That's the way it's been all of these years. Stop that. Writing down the story of my life, you will need a lot of ink. Here, you can use this instead. मेरी जिंदगी की कहानी लिखने में बहुत वक्त लगेगा, तो ये उसको अब एक ऑडियो रिकॉर्डर देने वाले हैं। लेकिन ये ऑडियो रिकॉर्डर एडिसन की खोज है, जो ये मानते भी हैं कि ये मैंने नहीं खोजा, एडिसन ने खोजा है। This is a device for recording sound. Quite a great invention. It was not me who invented it, no. It was that damned Edison. कैम एडिशन मतलब एडिशन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। Whatever. इनके ऑडियो फाइल को सीक्रेट एजेंसीज के लोग सुन रहे हैं। Now, let's start from the beginning. I first met Edison in Paris in the year 1882.
I met him because of inept engineers. The Continental Company owned by इनेप्ट इंजीनियर्स मतलब ऐसे इंजीनियर्स जो अच्छे काम ना कर रहे हैं। plant for the Strasbourg railway station. They promised to pay me $25,000. एक रेलवे स्टेशन पे पावर प्लांट था जो ये लोग सही से नहीं बना पा रहे थे। $25,000 का वादा किया गया था कि अगर तुम प्रॉब्लम ढूंढ लोगे तो $25,000 मिलेंगे। इन्होंने प्रॉब्लम को ढूंढ के दूर भी कर दिया लेकिन इनको पैसे नहीं मिले। The $25,000 they promised me, the board of Continental refused to pay me. They told me that I had merely been a consultant to them. What crooks? क्रुक्स मतलब बेईमान लोग। तो इन्होंने रिजाइन करके तो वापस फिर से एडिशन के साथ काम किया। That first time should have taught me not to get involved with Edison again. I was even offered a chance to go to Russia at that time. ये रशिया जाने का चांस मिला था। For me, ये सर्बियन है, इसे रशिया के पास है, लेकिन ये रशिया नहीं गया, अमेरिका में ही बने रहे। Continental Company persuaded me. And you know, परसुएड करने का मतलब किसी को बार बार आग्रह करना। तो उस कंपनी ने इनको बार बार आग्रह किया। it's not only to find the defect, but fix it. By spring 1884, the power plant was working. पावर प्लांट काम करने लगा, लेकिन जब पैसे देने की बात आई तो उन्होंने मना कर दिया। They refused to pay me. They told me that I had merely been a consultant to them. What crooks? I resigned at once. Well, I heard that you actually worked for Edison again after that. Yes, I was a young, vain fool. That first time should have taught me not to get involved with Edison again. I was even offered a chance to go to Russia at that time. I am Serbian. For me, it was more natural to become a Russian than an American. But Charles Batchelor from the Continental Company persuaded me. And you know what he had to say? He said he knew only two geniuses in the whole world, me and Edison. He promised me the chief engineer position of his company in America. He compared me to the great Edison, who was an idol to me. आइडल मतलब मेरे वो बिल्कुल आदर्श थे। So it didn't take much for me to आइडियल, use my head. IDEAL। Obviously, I agreed. इन्होंने एडिशन के साथ काम करना एक्सेप्ट कर लिया। No wonder they called him Big Head. एडिशन बहुत जल्दी सोचते थे, उनको लोग बिग हेड बोलते थे, लेकिन उनका कॉन्शियस नहीं था, उनके अंदर अंतरात्मा नहीं थी एडिशन के अंदर। But Mr. Batchelor promised me that I don't care what he promised you. I employ people and I define what they do in my company. And you, young man, will have to work hard to prove your value to me. Of course, I was never given the chief engineer position. इनको पोजीशन नहीं मिला, पैसे नहीं मिले क्योंकि इमिग्रेंट थे। इमिग्रेंट मतलब जो बाहर के देश से अंदर आए। I could beg in the street or show that man my worth. तो या तो ये स्ट्रीट पे भीख मांग सकते थे या उसको अपना वर्थ यानी अपनी कीमत शो कर सकते थे। इन्होंने रास्ता चुना अपनी कीमत शो करने का। Possessed. ये एक पोजेस्ड इंसान की तरह, एक ऐसा इंसान जो जुनूनी हो चुका है। 18 to 20. ये काम करने लगे। But the more I worked, the more I understood that direct current was not perfect at all. So I started to design my own concept of a motor which would be able to produce a new kind of current, alternating current. तो डीसी के जगह ये एसी को प्रोड्यूस करने लगे, डायरेक्ट करंट के जगह अल्टरनेटिंग करंट। Direct current. Alternating current is changing its magnitude and direction all the time. These changes are called the frequency. तो एसी में फ्रीक्वेंसी होती है, डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती। AC and DC is that the direct current power plant using the usual voltage can transmit electricity effectively really no more than 1 mile. This means that in order to illuminate New York using direct current power plants, we had to build a huge network of local stations. But with alternating current, this would not be the case. Using AC to illuminate New York, we needed only one big power plant. तो अगर आप एसी करंट को यूज करेंगे तो आपको सिर्फ एक पावर प्लांट चाहिए होगा, लेकिन अगर एडिसन की खोज डीसी करंट को यूज करेंगे तो आपको 1 माइल तक ही वो इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसमिट हो पाएगा। तो आपको बहुत सारे इलेक्ट्रिक प्लांट्स बनाने पड़ेंगे।
इसलिए डीसी करंट महंगा और एसी सस्ता हो गया और इनकी खोज एसी करंट थी। ये एडिसन है। You've been working double shifts. Why is that? Can't you keep up with your own job? I can. But I'm also working on the AC machine as well. But AC makes no sense. My DC generator works perfectly. Well, not quite. Show me. It could be improved. Take a look at what I've designed here. You have some brains, but you're a foolish immigrant. Now hear this. If somehow your crazy ideas can manage to improve my inventions, I will pay you $50,000. Understand? I'll do it. तुम एक बेवकूफ इमिग्रेंट हो, मैंने दूसरे देश से आए हुए हो। तुमको अगर अपने को प्रूफ करना है तो तुमको मेरे इन्वेंशन को बेहतर बनाना पड़ेगा, डीसी करंट को और बेहतर बनाना पड़ेगा, और अगर तुम कर लेते हो तो तुमको $50,000 दिया जाएगा। ये एडिसन ने टेस्ला को वादा किया। Up on the idea of using direct current to generate power. I fully immersed myself into the work and soon was able to present Edison with not one but 24 different improved direct current motors. 24 डिजाइन बनाकर ये एडिसन से मिले। Not bad. That is, not bad for an immigrant. So when will I be getting my $50,000? 50,000? Young man, you don't seem to understand American humor. Taking into account your efforts, I'm willing to increase your salary from $18 a week to, let's say, $26 a week. मैं तुम्हें $50,000 नहीं दे सकता, ये मजाक था। मैं $18 पर वीक से $26 पर वीक तक बढ़ा सकता हूं तुम्हारी सैलरी। इन्होंने तुरंत ये कंपनी छोड़ दी। Business by nature is filled with cheating. And there was nothing uniquely American in the fact that I was duped. मुझे ड्यूप्ड किया गया, मुझे ठगा गया, In Edison's office, मुझे डिसीव किया गया, मुझे ठगा गया। quit immediately. I was forever disillusioned in the great American. मैं डिसइल्यूजन्ड था, मैं भ्रम में था, 3. कंफ्यूज था। टेस्ला को आदत थी कि हमेशा वो हर चीज को गिन के यूज करते थे। 369 पे ये बहुत जोर देते थे। इनके सामने जो टिश्यू पेपर आया है उनकी संख्या भी टोटल 18 है, 3 into 6। ये हर चीज को नंबर के हिसाब से ही देखते थे। Thank you. I try to keep to a schedule. Well, even after you left working for Edison, he said many times that you were only an imitator. That you were आप सिर्फ एक इमिटेटर थे, आप नकल करते थे, आपके पास ओरिजिनल कुछ भी नहीं था, आप नकलची थे। ये एडिसन ने इनको बोला। I always made other choices. लेकिन ये बोल रहे हैं कि मैं उनका विरोधी था, मैंने हमेशा अलग चॉइसेस बनाई, और जब वॉर ऑफ करेंट्स हुआ तो मैं जीता। I had not a penny to my name. I never took money too seriously. I never did, except for at that terrible time. At that time, I worshipped every penny. My breakfast cost एडिसन की नौकरी छोड़ने के बाद पैसे नहीं थे। the same. 5 पैनी में नाश्ता, 5 पैनी में खाना, Cost me 5 cents. 5 पैनी में सोना। In order to earn my living, I had to find part-time jobs. Day laborer, porter, digger of ditches. I lived for the moment. I had no money to think about tomorrow. When autumn came, I rented a single bed in a common room for 10 cents a night. What a luxury. फाइनली इनको एक बेड मिला 10 सेंट में, जिसमें ये सो पाते थे। Everything started to change. तो एडिसन तो बहुत ग्लोटिंग कर रहा था, खुश था, बट एक दिन सब कुछ बदल गया। In electricity, and they एक एंटरप्रेन्योर यानी एक बिजनेसमैन ने इनको मौका दिया। transformation. In one moment, I went from being a beggar to becoming co-owner and manager of a serious company dealing with the installation of new arc lamps in the streets. I thought it was ironic that I rented it. ये बहुत आयरनिक है, ये बहुत विडंबना, विरोधी बात है कि इन्होंने जो अपना ऑफिस बनाया वो एडिसन के ऑफिस के बगल में बनाया। America for our
electrical products. Our business quickly became a success. I created models of generators, transformers, and all the necessary equipment for the operation of two-phase alternating current devices. I believed that alternating current was the future, although to others at that time my ideas seemed absurd. एब्सर्ड लगते थे, लोगों को बेवकूफी लगता था. I received 2 patents for my AC generator. The war of currents had begun. तो ये वॉर शुरू हो चुका था. 2 पेटेंट इनको मिल चुका था. इनसे एक बहुत ही फेमस बिजनेसमैन मिलने आ रहे हैं, वेस्टिंग हाउस. Tesla, I'm so happy to meet you at last. Let's get straight to business. You know the Edison power plants are reliable. However, here's what I need. I need a solution that allows me to transmit electricity over long distances to my power plants. So, you see, currently I am looking for a better engineering solution. Well, I have some ideas here. Edison's direct current power plants dominated the nation's power needs. डोमिनेट कर चुका था, छा चुका था. Almost 100 DC power stations were operating in America. Direct current has no frequency and doesn't... Baroda Sporting Goods. DC generators can be connected much more easily and were more convenient for accumulating stations, but the DC has one huge disadvantage. Because of power losses in the wires, it is extremely difficult and expensive to transmit its power over long. तो चूंकि डीसी करंट्स में पावर का बहुत लॉस होता है, तो इसको ट्रांसमिट करना बहुत ही महंगा पड़ता है. सबसे अच्छे इंजीनियरिंग स्कूल में करवा मिस नहीं किया. उन्होंने लगभग 9 एग्जाम पास किए, जबकि जरूरत थी सिर्फ 4 एग्जाम पास करने की, और सभी एग्जाम. एक सेकेंड, हम लोग थोड़ा सा वीडियो चेंज हो गया है हमारा. एक चीज कभी कभी इमेज बिगाड़ सकती है, इसीलिए गोडैडी प्रोफेशनल ईमेल लीजिए ताकि orders from all over America for accumulating stations. तो एक डीसी करंट में जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि इसमें वायर से ट्रांसमिट करने में लॉस होता था इलेक्ट्रिसिटी का, और इसी कारण इन्होंने अपने एसी करंट को काफी पॉपुलर कर दिया. और बाद में ऐसा वक्त आया कि एडिसन खुद भी एसी करंट पे ही काम करने लगे और इनकी जीत हुई. But the DC has one huge disadvantage. Because of power losses in the wires, it is extremely difficult and expensive to transmit its power over long distances. After carefully examining Edison's DC patent, the famous industrialist George Westinghouse came to the conclusion that my AC generators were much more effective. So he offered me $1 million for all the patents I already had and promised to pay $1 for each horsepower produced by generators designed by me. So I became a consultant for Westinghouse. That day I gave my dear friend Brown a check for $500,000. हर हॉर्स पावर के लिए इनको $1 दिया जाना था वेस्टिंग हाउस द्वारा. नई जिंदगी की शुरुआत. हर हॉर्स पावर के प्रोडक्शन पर इनको रॉयल्टी मिलनी थी $1. Alternating current is perfect. It is so pure and beautiful. It has the unique ability to disinfect any kind of surface, including the human डिसइंफेक्ट कर सकता है, सैनिटाइज कर सकता है स्किन को. body's tissues. Is that dangerous? Don't worry. You can touch it. Go ahead. There's no need to worry, young lady. I've passed 1 million volts of current through my body, and you see, I am still very much alive. If the frequency is above 700 hertz, the current simply flows over your body. अगर 700 हर्ट्ज से ज्यादा का करंट हो तो शरीर के ऊपर से गुजर जाता है, शॉक नहीं लगता है. Together with Westinghouse, we created the first stable working AC generator
Finally, Edison realized that his reign as the electricity... रेन मतलब उसका शासन, Sir, उसका शासन खत्म होने लगा एडिसन का। Edison immediately brought a lawsuit against us for infringement on his patent. इन्फ्रिंजमेंट माने उल्लंघन, तो एडिसन ने इन पे केस कर दिया, इन्होंने उनका उल्लंघन किया है, उनका इन्वेंशन चुराया है। वो प्ले डर्टी करने लगा, मतलब वो पॉलिटिक्स करने लगा। At Edison's instigation, a new type of execution इंस्टिगेशन माने उसके उकसाने पे, chair, and of course it used my alternating current. यहाँ पे थोड़ा सा रेफरेंस बताना जरूरी है कि एडिसन ने खुद का प्रभाव से एक इलेक्ट्रिक चेयर में एसी करंट को यूज करना शुरू करवा दिया। इलेक्ट्रिक करंट को यूज किया जाता था, इलेक्ट्रिक चेयर को यूज किया जाता था लोगों को मौत की सजा देने के लिए। तो चूंकि लोगों को उसमें मौत की सजा दी जाती थी और उसमें एसी करंट यानी कि टेस्ला के डिस्कवरी वाले करंट को यूज किया जाता था, तो एडिसन धीरे धीरे लोगों को ये बताने लगे कि ये बहुत ही नुकसानदेह है। और एडिसन ने कुछ ऐसे वीडियोस फिल्म किए थे, उस समय कुछ ऐसे पिक्चर्स लिए थे या जो भी उन्होंने ऐसा सीन क्रिएट किया कि उन्होंने चौराहे पे खड़े करके कुछ हाथियों को, कुछ घोड़ों को इलेक्ट्रिक शॉक देकर, एसी करंट के शॉक देकर मार डाला। और उन्होंने बोला कि एसी इतना खतरनाक हो सकता है। इन सारी चीजों से टेस्ला के बारे में एक नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ, नेगेटिव परसेप्शन फैलने लगा। यहां भी आप देखेंगे इलेक्ट्रिक चेयर को यूज किया जा रहा है किसी को मौत की सजा देने के लिए, और इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट यूज किया जा रहा है, जिसको लेकर टेस्ला बिल्कुल उसके खिलाफ थे। Poor Westinghouse objected and even hired a lawyer for Kemmler, who was the first person in the world to be sentenced to death by electric chair. What a grisly way to die. बहुत ही खतरनाक वे, क्रूर वे मरने का। My inventions and tarnish my reputation. My टैर्निश हो गया, बदनाम होने लगे। widespread. Westinghouse and I were gaining ground in this war of the currents. But the sweeping success of AC played a crucial स्वीपिंग सक्सेस, बहुत बड़ा विक्ट्री। Westinghouse. One day his investors remembered about the agreement I had made with Westinghouse. He was obligated to pay me $1 for each horse. $1 पे करना था हर हॉर्स पावर के लिए। By that time there were so many AC generators. लेकिन बहुत सारे एसी जनरेटर्स ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुके थे। Been one of the richest men in the world. But the man who believed in me and in my अगर वो उनको $1 पे कर देता तो ये सबसे अमीर आदमी बन जाते, $25 मिलियन मिल जाता है। इन्होंने फाड़ दिया, उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ दिया। leave us alone. He wanted to prove that our AC was worse than his DC so much that he filmed animals being brutally killed with alternating current and then showed these movies to the public. yes, I remember in 1903, that poor elephant, Topsy, he electrocuted her to death. इलेक्ट्रोक्यूटेड माने उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया। And Edison lost anyway. In the end, you know what he did? He started producing his own AC power generators. And there have been no direct current stations built in 20 years. लेकिन बाद में एडिसन भी I won. एसी पे काम करने लगे और ये जीत गए। ये जो कुछ भी पीते थे उसको बिल्कुल कैलकुलेट करते थे कि उसमें कितना क्वांटिटी ऑफ फूड ले रहे हैं। तो ये अपने सूप को नापने की कोशिश कर रहे हैं, क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हर चीज को नंबर में कन्वर्ट करते थे। Plus or minus 15. Average to 2 by what are you doing? circumference. Well, it's a strange thing. But I can't really enjoy my meal if I don't know the exact amount of food which I'm going to eat. As for Edison, I have never seen him again. Never. Even after he burned my laboratory. You mean the fire on Fifth Avenue? कि लेबोरेटरी को जला दिया एडिसन ने। Even at that time? सैबोटाज मतलब पूरा भी वहां पर पूरा तहस नहस कर दिया। Do you know how it came? इनके कर्मचारियों को ब्राइब घूस देकर। 7 years I worked in my laboratory studying magnetic fields and high frequency currents. It was a productive period for me. As a result of my work, I received many patents, almost as many as Edison. As a result, the American Institute of Electrical Engineers
has invited me to lecture about my achievements. इनको लेक्चर देने के लिए बुलाया गया अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के द्वारा. Lamps simply by putting them in an alternating electromagnetic field. I showed how to transmit electricity without wires. I sent out lightning and used my hands to pass a current of 1,000,000 volts through my body. It was a huge success. I received a great ovation, and for the first time... ओवेशन, तालियां मिली इनको, स्टैंडिंग ओवेशन, लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई. Since his death, no one else had been worthy to sit in it. Then they let me sip the whiskey from Faraday's cherished bottle. It was a great honor. इनको फराडे के चेयर पर बैठने का इजाजत दिया गया. फराडे का चेयर खाली पड़ा हुआ था, कोई भी साइंटिस्ट पे बैठने के लायक नहीं माना जाता था, लेकिन इनको चेयर पर बैठने की इजाजत दी गई और ये बहुत ही रेपुटेड साइंटिस्ट बन गए इस प्रेजेंटेशन के बाद. लेकिन इनके लेबोरेटरी को आग लगा दिया गया एलिज तौर पे, यानी तथाकथित तौर पे एडिसन के द्वारा. Recognizing me. On the 13th of March, 1895, there was a fire in my laboratory on South Fifth Avenue. All of my property was burned, as well as all the records for the last 10 years. As a result of the fire, I went completely bankrupt. बिल्कुल दिवालिया हो गए, बैंकरप्ट हो गए. To leave any evidence that he was behind the fire. But who else could have benefited from this? Within half a year, my business began to thrive again. Instead of starting from the beginning, फिर से बिजनेस फूलने फलने लगा. I restored everything from memory. जो भी जला इन्होंने अपने मेमोरी से रिक्रिएट कर लिया. Over Edison. और ये जीत गए एडिसन के ऊपर. For the construction of a hydroelectric power plant at Niagara Falls. नायग्रा फॉल पे एक प्लांट बनाने का इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला. Falls invested $100,000 in my research. With this money, I set up a great laboratory at 46 Houston Street, where I constructed a unique mechanical oscillator, which I used to do research on selective resonance. अब ये इंसिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. सेलेक्टिव रेजोनेंस. रेजोनेंस मतलब होता है जब आप किसी चीज के फ्रीक्वेंसी को मिला दे तो दोनों रेजोनेट करने लगते हैं. तो रेजोनेंस मतलब दो फ्रीक्वेंसी को मिलाना. इन्होंने सेलेक्टिव रेजोनेंस का एक इक्विपमेंट खोजा. इसको ऑन करने के बाद पूरे एरिया में अर्थक्वेक आ गया और ये इंस्ट्रूमेंट को बंद नहीं कर पा रहे थे, तो फाइनली इन्होंने इंस्ट्रूमेंट को तोड़ दिया. लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट के बाद इन्होंने बहुत सालों तक इस बात को किसी को बताया नहीं, अपने इस फाइनल इंटरव्यू में बताया, क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस हो सकता था आर्टिफिशियल अर्थक्वेक क्रिएट करना. लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी कर ली थी अनजाने में, यानी कि हम अर्थक्वेक को नकली तरीके से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. अगर प्रोड्यूस किया जा सकता है तो शायद कंट्रोल भी किया जा सके. इन बातों को इतिहास के गर्द में छुपा दिया गया. इनको मशीन को तोड़ना पड़ गया. अर्थक्वेक इतना स्ट्रांग था कि ये उसको बंद नहीं कर पाया. Destroy the Brooklyn Bridge in a couple of minutes. That's what selective resonance means. It's possible to destroy any object you choose with a stationary uniform vibration. The whole block of buildings was almost demolished. किसी भी चीज को नष्ट किया जा सकता है. सेलेक्टिव रेजोनेंस. You're saying that you did it? Or perhaps it was just a coincidence. Oh, what a wonderful place it was, my laboratory at 46 Houston Street. Time flew very fast there. एग्जैक्ट टाइमिंग पे अब देखेंगे इनके पास कुछ पिजन्स आने वाले हैं. बर्ड से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वो स्वतंत्र होते हैं, इंसानों की तरह किसी बंधन में बंधे हुए नहीं, किसी रेशियल कल्चरल बंधन में ये बंधे हुए नहीं होते. They just spread their wings. मैं जलता हूं इन कबूतरों से क्योंकि अपने पंख फैलाकर कहीं भी उड़ सकते. Without any regret. I don't like people. But I heard rumors about the elaborate parties which you used to organize. Yes, I threw
बहुत सारी पार्टीज ये दिया करते थे. By the most interesting people of the time. Brilliant, famous people. Kipling would read his poems. रुडयार्ड किपलिंग पोएम सुनाते थे. मार्क ट्वेन बहुत फेमस राइटर, वो सबको हंसाते थे. डवॉर्श जो है वो पियानो बजाते थे. सारे फेमस आर्टिस्ट हैं. And then I would take them all to my laboratory. I showed various interesting experiments and we talked about the future of science. Those evenings were unforgettable. I met most of these people thanks to my friendship with Robert Johnson, the chief editor of Century magazine, and his wife Catherine. Catherine and I became great friends because we shared a great love of poetry. I never met a woman with such exquisite literary taste. इतना खास टेस्ट जितना कैथरीन का था. एक्सक्विजिट मतलब खास. Published a collection of Serbian poetry, but the poetry we were most impressed by were the poems of Jovan Zmaj. Honor can't be bought with gold, for an honest man can't be sold. एक ईमानदार आदमी कभी बिकता नहीं है. The dishonest man will surely sell, but everyone knows quite well. As for honor, he has none. लेकिन एक बेईमान आदमी बिकता है, लेकिन उसके पास इज्जत नहीं होती. Robert was a dear friend of mine. And as for Catherine, oh, I loved her as much as a man can love a woman. And she loved me, but she was my good friend's wife. I've heard that once you saved Robert Johnson's life by persuading him to cancel a train trip. तो इन्होंने ट्रेन ट्रिप में जाने से मना कर दिया उस रॉबर्ट को, जिसकी वाइफ से ये अफेयर में थे. उन्होंने मना कर दिया उस रॉबर्ट को ट्रेन पे जाने पे, क्योंकि कभी कभी फ्यूचर को फोर्सी कर पाते थे, यानी प्रेडिक्ट कर पाते थे. इन्होंने टाइटैनिक के डूबने को भी प्रेडिक्ट किया था, उस पे भी जाने से रोका था, लेकिन वो इंसान चला गया था. लेकिन जब इन्होंने रॉबर्ट को ट्रेन में जाने से रोका तो वो रुक गए और वो बच गए. तो इससे सवाल पूछा जा रहा है कि वो तो आपके ओपोनेंट थे. तो इन्होंने बोला लेकिन वो मेरा फ्रेंड था, इसलिए मैंने उसको बचाया और मैं कभी कोई फ्यूचर को देख पाता. I don't know what surprises me more. The fact that you predicted the train crash or that you actually saved the life of your rival. Meaning you gave up your chance to be with Catherine. You must remember Robert was a friend of mine. As for that train crash, knowing it would happen was not unusual for me. I could always foresee the future, but not every. Foresee, predict करना. I begged my friend and patron, Colonel Astor, not to board the Titanic, but he didn't follow my advice. How's that? एस्टर को उन्होंने टाइटैनिक पे चढ़ने से मना किया. Maybe it was just a coincidence. Speaking of him, I've heard that Colonel Astor, who was the owner of the Waldorf Astoria hotels, was the one who gave you $30,000 for your research in Colorado Springs. That is not quite true. Mr. Astor financed some businessmen from a local electric company in Colorado Springs who were researching the electric potential of thunderstorms. It was they who invited me there. The fact that Colorado Springs is located in a zone of strong geomagnetic activity intrigued me. What this means is इंट्रीग मैंने आकर्षित किया. in that area, then there is sunshine. थंडरस्टॉर्म मतलब तूफान की कड़क, Way to गर्जन, बादलों का गर्जन. by lightning strikes and then use it. Of course, I could not pass up a chance to participate in such a unique experiment. क्या इस लाइटनिंग से, थंडरस्टॉर्म से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकती है? इसके लिए उन्होंने वहां पर लेबोरेटरी बनाया. Abandon all hope, ye who enter here, and began to do my geomagnetic research. In the center of my lab, I built this massive transformer. One end of its primary winding was grounded, and the other end I raised to a great height. As a result, this device was able to store energy and produce a lightning-like current of several million volts at a frequency of 150,000 hertz. But I wanted more. I wanted to know whether this technology could transmit energy wirelessly over long distances using the ground as a transmitter. Not far from the lab, I put 200 bulbs in the ground and waited for a storm. As soon as the board at the top of the mast was struck by lightning, my laboratory came to life. The transformer collected the lightning energy and threw it into the atmosphere with triple force. इनका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा.
और ये थंडर स्टॉर्म से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके 200 बॉल को जला दिए। It was 40 meters long. The energy flow covered the city. The entire city was literally saturated with electricity. I didn't expect such an effect, but my theories had been proven. I was able to transmit an electric charge wirelessly across the ground. 200 bulbs were lit at a 25-mile radius from the Tower Razan. Unfortunately, the local power station was not ready for such a large scale experiment. The city's generator simply burnt out. After that तो पूरे सिटी का जनरेटर जल गया। article about the possible uses of currents transmitted by high frequency standing wave energy. This had practical application for lighting, heating, the control and movement of electric transport. Electricity could be used everywhere. It could be transported through the ground, in the air, used for automatic machines. The wireless uses of electricity are endless. Yes. इन्होंने खोज लिया कि इलेक्ट्रिसिटी को वायरलेस तरीके से ट्रांसमिट किया जा सकता है। How to harness energy from the sun. Aluminum, the metal of the future. Using the Earth's internal heat. Transfer of electric power anywhere in the world without the use of wires. Interplanetary radio communications. एनर्जी को एल्यूमिनियम मेटल के थ्रू कहीं भी भेजा जा सकता है, दूसरे प्लेनेट पे भी। Industrialist John Pierpont Morgan. And he decided to meet with me. Imagine how much benefit wave energy could have for mankind. That sounds interesting. I want you to work on the development of radio communication. तो ये रेडियो कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए एक एंटरप्रेन्योर इससे मिले। Over long distances. To get you started, I'll give you $150,000 to cover your costs of research. After that, we'll talk. इनको कुछ पैसे दिए गए कि रेडियो कम्युनिकेशन को, लेकिन ये बोल रहे हैं कि मीडियोक्रिटी है, मतलब ये रेडियो पे काम नहीं करना चाहते थे क्योंकि ये बहुत ही सेकंड ग्रेड का काम है। Land on Long Island and started the construction of a wireless. बोरिंग काम लगता था रेडियो इनको, It was a 57-meter tower frame लेकिन फिर भी इन्होंने काम करना शुरू किया। into the ground. A huge copper hemisphere which worked as a powerful amplification transmitter was installed at the top of the huge structure. The idea for the project was to use the resonant buildup of the ionosphere. I was sure that I could accumulate the energy extracted from the air anywhere in the world and use that energy in any kind of form, as an explosion of thousands of bombs or a man-made aurora borealis. तो इन्होंने जमा कर लिया इस एनर्जी को एयर से, That blind और ये थाउजेंड्स ऑफ माइल तक इसको भेज सकते थे, लेकिन ये बिजनेसमैन इंस्पायर्ड नहीं था। How can we use your light show for the purpose of transmitting radio signals? I'll explain, sir. The real future use of this experiment is As you know, communicating by Marconi means. sent radio signals from England to Canada 5 years ago. I invested in you because I knew about your outstanding abilities. But after what I've seen today, I still need a radio. तो इनको रेडियो चाहिए था, रेडियो सिग्नल चाहिए था। इन्होंने बहुत बड़ी डिस्कवरी कर ली, We can send energy for thousands of miles, not just some radio. ये एनर्जी को भेज सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, लेकिन इनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। Immediate commercial profit. I need radio signal transmissions. Marconi! I want you to know I was 3 years ahead of Marconi, that simpleton, and that Russian Popov. In 1893, I developed my first radio 5 years before then. तो एक्चुअली जिस मार्कोनी की ये लोग बात कर रहे हैं, वो मार्कोनी का जो रेडियो सिग्नल था और जो उन्होंने रेडियो पे काम किया था, इन्होंने बहुत साल पहले ही उसको खोज लिया था। और That our AC was worse than his DC. Mark Twain would. They saturated with electricity. Lightning strikes and then use it. The laboratory I built there was ideal. It was that article I wrote that caught the and threw it into the atmosphere with triple force about the possible uses of currents
To get you started, I'll give you $150,000 to cover your costs of research. After that, we'll talk. No, Marconi sent radio signals from England to Canada 5 years ago. I invested in you because I knew about your outstanding abilities. But after what I've seen today, I still need a radio. Mr. Morgan. Sir. Sir, with this plant, we can send energy for thousands of miles, not just some radio signals. You could have a second wireless tower I am not near the interested Niagara Falls in in New things York. unless they give me an immediate commercial profit. I need radio signal transmissions. Marconi! I want you to know I was 3 years ahead of Marconi, that simpleton. तो मैं मार्कोनी से 3 साल पहले ही खोज चुका था रेडियो सिग्नल, ये बोल रहे हैं। 5 years before then. 5 साल पहले ही रेडियो सिग्नल बना चुका था मार्कोनी के। इनफैक्ट मार्कोनी के 4 पेटेंट्स को कैंसिल करके इनको दिया गया वो पेटेंट बाद में। In the middle of the First World War, the tower, which could have been the beginning of free electricity, was destroyed. The United States government suspected that German spies might somehow secretly use the tower as a radio transmitter. However, Morgan didn't stop me from managing to achieve something monumental. उन्होंने एक बहुत बड़ी monumental चीज खोजी। With the Warden Cliff project. But how great it was. To avoid any loss of life, I found the most remote location in eastern Siberia and sent through the ionosphere a huge burst of energy to Tunguska. And that is where it exploded. तो उन्होंने साइबेरिया तक अपनी एनर्जी को भेज दी और वहां वो फट गया। The hemisphere saw that light that I had created. Wait a minute. Are you implying that the Tunguska meteorite explosion was you? लोगों को लग रहा था वहां मीटेओराइट एक्सप्लोजन हुआ है, धूमकेतु टकराया है, लेकिन उस एनर्जी को एक्चुअली टेस्ला ने भेजा था। But those who had eyes could see the truth. Come, take a look. No wonder those damn security services still keep track of me. इनके बाहर कोई एक स्पाई बैठा हुआ है। What makes you think he's a federal agent? Because with the sheer enormity of my intellect, my mind could still create a massively destructive weapon. The Tunguska meteorite was only the beginning. I designed the rays of peace which could destroy thousands of planes 100 miles away. इन्होंने एक रेज ऑफ पीस खोजा था। रेज ऑफ पीस एक ऐसा रेस था जिसके थ्रू किसी भी एरिया को सुरक्षित किया जा सकता है। कोई भी विमान उसमें घुसेगा तो अपने आप नष्ट हो जाएगा। अगर ये एक्सपेरिमेंट को पॉपुलर करवाया जाता, रेज ऑफ होप को, जिसका नाम बाद में बदल के आर्मी ने रेज ऑफ डेथ कर दिया, डेथ रेज, ये अगर डेवलप हो जाता तो हमें एटम बम की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम लोग अपने देश को सुरक्षित कर रहे हैं रेज ऑफ होप से, रेज ऑफ पीस से। दूसरे देश पे आक्रमण करने की जरूरत ही नहीं थी, न्यूक्लियर पावर की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन न्यूक्लियर पावर इतना बड़ा इंडस्ट्री था, खासतौर पर अमेरिका, रशिया जैसे कंट्री के लिए, कि इनके इस डिस्कवरी को, रे ऑफ पीस को बिल्कुल रोक दिया गया और लोगों ने आइंस्टीन के न्यूक्लियर एनर्जी पे ज्यादा इन्वेस्ट किया। Every country would be able to defend itself with an invisible Great Wall by putting towers with the rays of peace along their nation's borders. Of course, the military would give anything to get their hands on my rays of peace, so they could turn them into rays of death. Because if my rays of peace were placed in a certain configuration, anything surrounded by them would be utterly destroyed. I could be the main secret weapon of the Pentagon, but I hate war. But that's the way our world works. Governments have a way of turning peaceful inventions into weapons. I was the one who invented the ability to control ships and airplanes by radio frequency. I introduced the first radio-controlled ship in 1898 during the New York Electrical Exhibition. Once I had perfected this technology, I brought about the era of larger, more practical toys.
उन्होंने सबसे पहले वायरलेस टेक्नोलॉजी से एक शिप को ऑपरेट किया। Possible to control a warship remotely from the shore at a distance of 25 nautical miles. You see, it's really quite simple. Continuous control is possible via an automatically received signal of disparity between the desired and present location of the ship you're controlling. So you can make... अगर आप किसी भी शिप के डिजायर्ड और प्रेजेंट लोकेशन को जान लें तो आप रिमोट से उसको चला सकते हैं, और आज इसी रिमोट कंट्रोल वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज हम लोग कर रहे हैं। Warships using radio waves. Since that time, the Pentagon has kept their eye on me. It is impossible to refuse them. At their request, I invented a radar locator to detect enemy submarines. Originally, I designed this instrument to search for minerals. I had other great ideas they could use. I was able to generate powerful electromagnetic fields that bend light and radio waves around any object, making the object completely invisible. This project was called Rainbow, but I doubt whether you have ever heard of it. The military can keep its secrets. मिलिट्री ने ज्यादातर डिस्कवरीज को सीक्रेट रखा। They enjoy spilling blood too much. ये खून बहाना पसंद करते हैं मिलिट्री। मैं आम इंसानों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, They are not ready for my inventions. लेकिन आम इंसान मेरे इन्वेंशंस के लिए अभी तक तैयार नहीं। They are blind and stupid. एक आम इंसान अंधा और बेवकूफ होता है। Energy is present in the air, so I designed and assembled an 80 horsepower alternating current electric motor. Then I installed it in a new car, replacing the gasoline engine as गैसोलीन के जगह इन्होंने एक ऐसा इंजन लगाया जो हवा से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सके, for an entire week without an additional power source. और वो कार एक हफ्ते तक चलती रही बिना कोई पावर सोर्स के। Speed of 150 kilometers per hour. But to my great surprise, none of the entrepreneurs or the public were interested in my... लेकिन कोई भी उनके इस मुफ्त वाले कार चलाने वाली बैटरी में इंटरेस्टेड नहीं था। Who would be interested in something that cannot be sold? जो चीज बेचा नहीं जा सके उसको कोई खरीदना नहीं चाहता। From the air. At that time, a couple of newspapers... लोग पेट्रोल बेचना चाहते हैं, डीजल बेचना चाहते हैं, फ्री एनर्जी नहीं। Spirit, this deeply offended me. लोगों ने बोला कि तुम्हारे बुरे आत्माओं से संबंध है। इन्होंने अपनी बैटरी को बिल्कुल छुपा लिया। Then let my time be done. If you fool me with flatteries, to my own... अगर फ्लैटरीज मुझे चमचागिरी करके मुझे फूल करोगे तो कोई फायदा नहीं। Let that... तुम मुझे लग्जरी देकर बर्बाद नहीं कर सकते हो। जिस दिन मैं लग्जरी से बर्बाद हो जाऊंगा वो आखिरी दिन होगा। The scene where Faust sells his soul to Mephistopheles. So you have no connections to dark forces? सो क्या आपका कोई बुरी आत्माओं से संबंध है? क्या आपने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी तब आप अपनी डिस्कवरी कर पा रहे हैं? Faust. He thinks as I do. We are both ready to give everything we... फॉस्ट एक राइटर है, उनका एक कोटेशन बोल रहे हैं। Because of this, when I am reading Faust, it helps me to think. My greatest inventions were born while I was engrossed in poetry. जब ये पोएट्री में इनग्रॉस थे, खोए हुए थे, तब इन्होंने महान इन्वेंशंस किए। Even wanted to give me the Nobel Prize. इनको नोबेल कमेटी नोबेल प्राइज देना चाहती थी फिजिक्स में, लेकिन वो एडिशन के साथ शेयर करवाना चाहती थी, जिसको इन्होंने मना कर दिया। Edison. I must admit, to his credit, Edison did the same. However, I couldn't refuse the gold medal of Edison given to me by the Institute of Engineers and Electrical Technicians. But the very sound of the name Edison annoyed me. So I cut the medal in half and used the gold to pay 2 of my secretaries. तो मेडल पे एडिसन का नाम था, तो उन्होंने उस नाम को काट के और उसको बेच दिया और अपने सेक्रेटरी को पे किया। Take the dishes away and leave us immediately. I can't stand earrings, especially pearls. पर्ल्स पहनी हुई है, मोती पहनी हुई है कानों में, ये पसंद इनको बिल्कुल नहीं है मोती। Those earrings have fake pearls. Good for her. The only way I could enjoy talking to such women would be by radio. मैं ऐसी वुमेन से सिर्फ रेडियो के थ्रू ही बात कर सकता हूँ जो पर्ल्स पहने। Aliens. But aliens don't exist. लेकिन क्योंकि वो एलियंस होते हैं, तो ये बोलती है एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते।
They do exist. लेकिन ये बोलते हैं कि वो एग्जिस्ट करते हैं। मैंने उनसे बात किया। Talk to them. In the first quarter of this century, everybody went mad because of the popularity of a new medium, radio. People with money to invest didn't want to talk about anything except that damned radio. I thought the idea of radio was old news and did not want to take part in any of their revelry. But in 1926, the heirs of Colonel Astor asked me to rework the radio transmitter to improve the quality of radio communications. I agreed, only for the sake of my old friend. While testing my equipment, I suddenly caught mysterious signals that were generated by some kind of technology. According to my calculations, they were sent from Mars, with a probability of 94%. But it happened only once. Perhaps it was because Mars was closer to the Earth than it had been in several thousand years. इनको मार्स से बहुत सारे सिग्नल मिले। That I had really caught the radio signals from Mars. But my contact with Mars had become the talk of the town. लोग बातें करने लगे। H.G. वेल्स एक बहुत फेमस राइटर हैं साइंस फिक्शन के, उन्होंने इस पे किताब लिख डाली। Someone who wants to meet us just as we want to meet them. I believe someday we will meet them. Creatures that can overcome the stellar abyss. We could. स्टेलर अबिस, सितारों का खाई, सितारों का जो खाई है, फैलाव है, उससे कोई निकल कर आएगा हमसे मिलने। हम लोग प्रेडेटर्स हैं इस यूनिवर्स में, हम लोग शिकारी हैं। Is that cat yours? Cats don't belong to anyone. That's why I love them. They produce electricity out of thin air, like I do. कैट्स में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की पावर होती है थिन एयर से, जो इन्होंने किया अपने कार के बैटरी में। And like myself, cats have a free spirit. Here's a storm. So aren't you afraid? Me afraid of the storm? Once when I was a child, there was a terrible electrical storm. A tree next to me was struck by lightning. I felt as if the electricity was passing through me, but I didn't feel that it was hurting me. That's why I feel like I'm part of the storm when it arrives. I don't need a generator to produce power. I understand the greatest mysteries of existence. I can control the energy of the universe. I possess that kind of power. Well, now I'm sure the hotel staff will come. And the bill will come to about $200. Excuse me, sir. Can you explain this mess you created? I'll pay for it. Clean it up later. Now get out. Why is regular mattress stuffing himself? हम लोग बिल्कुल लास्ट पार्ट में पहुंच चुके हैं। Poverty doesn't threaten me anymore. I am the honorary director of the Belgrade Scientific Research Institute. अब इनको पॉवर्टी परेशान नहीं करती है। Salary. The motherland helps. As I told you, I can foresee the future. फ्यूचर को फोर्सी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। You'll see one day money will love me so much that my face will appear on banknotes. You mean your face would be on money? Like Franklin, Lincoln, and I Washington? know it will. We've spoken enough of this. Now tell me about the future. You promised. Of course. But you must comprehend that the future begins right जो तुम समझ सकती हो, कॉम्प्रिहेंड, वो ये है कि फ्यूचर अभी शुरू हो रहा है। and then putting them under wraps in order to have a monopoly. लोग इन्वेंशन को छुपा रहे हैं, रैप्स में रख रहे हैं, In spite of that, these लेकिन सब सच एक दिन सामने आ जाएगा। our world. Electric motors will replace internal combustion engines. इलेक्ट्रिक मोटर्स हर जगह छा जाएंगे। Distances using personal radios लोग पर्सनल रेडियो यानी मोबाइल से लोग दूर दूर तक बात कर सकेंगे। will be carried in a suitcase. लोग लैपटॉप अपने सूटकेस में लेकर घूम सकेंगे। Information system throughout the world. यूनिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा पूरी दुनिया में। Wirelessly. कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं भी वायरलेसली भेजा जा सकेगा। Imagine this if you can. We will be able to send electricity wirelessly to the remotest areas. और इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो जाएगा, सब जगह पहुंच सकेगा। It will be the
creation of artificial intelligence, helping आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज एलेक्सा में यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खोज की बात इन्होंने की। people. The military will use microwaves of energy to disable communications and incapacitate the electronic devices. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को इनकैपेसिटेट यानी बर्बाद करने के लिए ये माइक्रोवेव यूज करेगी मिलिट्री। Scale, we will be able to create earthquakes. अर्थक्वेक्स हम आर्टिफिशियल क्रिएट कर पाएंगे These things. और ये तुम सारी चीजों देखोगी। Terrible and great time is waiting for us. For you, but I won't see it. मैं नहीं देख पाऊंगा क्योंकि मेरा आज आखिरी दिन है। More day on this earth. Tomorrow. You're the last. No more visits, talks, or women. Women? Eleanor Roosevelt, the first lady. She invited us. रूजवेल्ट की वाइफ, प्रेसिडेंट की वाइफ इनसे मिलना चाहती थी, इन्होंने परसों का टाइम दिया और ये बोल रहे हैं कल तक मैं मर चुका हूँ। Roosevelt was so persistent that I couldn't refuse her without causing a public scandal. That is why my departing will solve the situation perfectly. In fact, that's why I agreed to meet you. Because I am out of time. But now that the story has been told, it is time for you to leave. But, sir, we I haven't... wish I could tell you much more about my many developments. Solar batteries, artificial intellect, gas turbines. But as I said, I am completely out of time. We will never meet again. हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। Where I've disappeared. मैं कोई नहीं जान पाएगा मैं कहाँ गायब हो गया। Not another word. Just go. What a pity. You'll never have the opportunity to use all the things you heard from me. लेकिन क्या दुख की बात है कि तुम उन चीजों को कभी यूज नहीं कर पाओगे जो तुम मुझसे अभी सुनी। और बाहर निकलते के साथ इसका ये जो इसने अपना डिवाइस रखा है, वो डिवाइस वो स्पाई अपने कब्जे में ले लेगा। When I lie quiet in bed at ease, then let my time be done. If you fool me with flatteries till my own self's a joy to me, if you snare me with luxury, let that be the last day I see. I'll take that tape recorder you have, please. What gives you the right to demand this of me? I'm protected by U.S. law under the Freedom of Information. Actually, that's not true, ma'am. Everything this man produces is considered property of the U.S. government and subject to seizure. So please, don't make things more complicated. किसी भी चीज को जब्त कर लिया जाएगा, सीज कर लिया जाएगा। Now I have a warning for you. If you tell anyone about this, you'll be imprisoned in Leavenworth the rest of your life. Understand, ma'am? पूरी जिंदगी की जेल हो जाएगी अगर तुम किसी को बताओगे ये बात। ये वापस होटल के इस कमरे में गई और सब कुछ बदल चुका है। अगले ही दिन टेबल पे धूल जम चुकी है, टेस्ला का नामो निशान गायब हो चुका है। लोग कहते हैं कि उनको गायब कर दिया गया, लोग कहते हैं वो मर गए, लोग कहते हैं कि उनके बॉडी डबल को, उनके डुप्लीकेट के शव को एक्चुअली मरा हुआ मान लिया गया और उनको खुद गायब कर दिया गया। उनके जितने डॉक्यूमेंट्स मिले उसको जब्त कर लिया गया। उनका कोई भी इन्वेंशन पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाया। Pardon me, but what has happened to Mr. Tesla? Mr. Tesla? He lived here in this room. No such person ever lived in that room. निकोल टेस्ला 7 जनवरी 1943 को मर गए। बहुत ही अजीबोगरीब सर्कमस्टांस में हार्ट फेलियर की बात बोली गई, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं वो मरे नहीं, किडनैप कर लिए गए और उनके डुप्लीकेट के बॉडी को एक्चुअली क्रीमेट किया गया।
उनके होटल को सर्च किया गया, कब्जे में कॉन्फिस्केट कर लिया गया उनके सारे रिकॉर्ड्स को, और बोला गया कि ये उनके बस फिलोसफिकल थॉट्स थे, कोई भी डिस्कवरी नहीं थी। लेकिन अभी तक साइंटिस्ट टेस्ला के इन्वेंशंस को बहुत इज्जत देते हैं और उनके फ्यूल फ्री जनरेटर्स और वायरलेस टेक्नोलॉजी को हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आज तक यूज कर रहे हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वाज टेस्ला फॉर यू। टेस्ला, निकोल टेस्ला, who was considered as one of the most important scientists of our century and of our times, and a scientist who was ignored, a scientist who was underrated, a scientist who was not given enough emphasis, enough importance. So टेस्ला की ये कहानी उम्मीद है मुझे पसंद आई होगी, आप और इसके बारे में पढ़ना चाहेंगे, एडिसन और टेस्ला के बारे में, और इस तरह के कुछ और शॉर्ट मूवीज में आपके साथ लेकर आता रहूंगा अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में, so that you can watch them, enjoy them, and you can learn vocabulary and all these words through subtitles. But more than vocabulary and anything, it's very important to watch these movies, it's very important to know about these people. So I hope you will write a short synopsis on Tesla, on Nikola Tesla. You will write something on his biography, कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, एडिसन के बारे में आप क्या सोचते हैं, और आप क्लास में जब भी मुझे क्लास के बाद टाइम मिलेगा आप मुझे इन चीजों को दिखाएंगे, पढ़कर सुनाएंगे, मैं इनको करेक्शन करूंगा। होपफुली मेरे साथ ऐसे वीडियोस में आप बने रहेंगे। और इसके साथ ही मैं चाहूंगा कि आप लोग कुछ ओटीपी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम, इन सबको सब्सक्राइब करें, इनमें मूवीज को आप सबटाइटल्स के साथ देखें। ये इंग्लिश सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका है, और करियर प्लानर में ऐसी नई और एक्साइटिंग चीजें आपके सामने लाते रहेंगे। So keep watching, keep sharing, stay with us and support us so that we can bring new ideas, new concepts and new innovative teaching techniques to you. Thank you for watching us. See you again.